दोस्तों, एक बार मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इजराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में दीदार होने के बाद फिरौन ने तमाम कहीनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को खत्म करेगा। फिरौन दहशत में आ गया और कोशिश करने लगा ये जानने की कि आखिर वो बच्चा कौन था, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो बच्चा आखिर था कौन और उसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला। दोस्तों, फिरौन खुदाई का दावेदार साथ ही बड़ा जालिम और नीच बादशाह था। उसने बनी इजराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहां रहा करते थे। हजरत यूसुफ ने अपने वालिद हजरत याकूब और अपने भाइयों के लिए जमीन का एक हिस्सा उस वक्त के फिरौन बादशाह रैयान बिन वलीद से हासिल किया था, और हजरत याकूब की यही नस्ल बनी इजराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हजरत याकूब के दिन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवाली ने उन पर जुल्मो सितम के पहाड़ ढहाते रहे और उनसे घटिया काम करवाते रहे। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इजराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गया और साथ ही फिरौन के दिल में भी एक डर सा बैठ गया। ये सब सुनकर फिरौन ने बिना वक्त गवाए हुक्म जारी कर दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के के कत्ल कर दिया जाए। उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जिस भी घर में कोई भी लड़का पैदा होता है तो उसको तुरंत कत्ल कर देना। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवाली और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी पैदा हुआ लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इजराइल के हजारों जन्मे बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया जब महल के कुछ सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इजराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा यानी आने वाले भविष्य में खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाए। इन दिनों हजरत मूसा को वालिदा अपनी हमलत के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामना इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिसकी वजह से आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने सिरों को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून सालेमान में पैदा थे, जबकि हजरत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा की वालिदैन सख्त परेशान थी। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा को छुपाकर रखा, लेकिन ज्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपाकर रखना मुमकिन नहीं था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी अलका किया था। हजरत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को उस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील में मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद कहा जाते हैं संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहाँ फिरौन की बीवी मलका और कुछ ख्वातीन मजे कर रही थी कि तभी संदूक पर मलिका की नजर पड़ी और उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। तालाब से निकलने के बाद जब संदूक खोला गया तो उसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलिका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। प्यार और मोहब्बत से उन्होंने बच्चे को गोद में लिया। मलिका ने सोचा कि उस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने यह अफवाह जाहिर की कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी यह ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इजराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में वो नजूमियों की पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों को ठंडक बने और ये हम इसको अपना बेटा बना लें। फिर इस पर फिरौन ने कहा कि सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इजराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसका मतलब होता है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली औरतें लाई गई, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध नहीं पिया। औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैरखा हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम आकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर अल वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया।
पिलाया तो आपने फिरौन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए और पूरे तवाना यानी कि मोटे ताजे ताकतवर हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इजराइल की फिरौन से आजादी दिलाई और मिस्र निकल गए। फिरौन बनी इजराइल को खत्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इजराइल बैरे अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाव लश्कर तबाह बर्बाद होने वाली थी। बनी इजराइल तो समुद्र के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समुद्र का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपनी लश्कर समेत उस समुद्र में गर्क हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि हजरत मूसा की पैदाइश के बाद और फिरौन के मरने से पहले तक का वाकया बनी इजराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक आजमाइश थी। समुद्र के उस किनारे तक पहुंचने के बाद जब तक एक तरफ पानी और सामने फिरौन का लश्कर था, तब भी बनी इजराइल के लोगों ने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन नहीं किया था और हजरत मूसा उन्हें यही समझा रहे थे कि अल्लाह उन्हें मिस्र से निकालकर फिरौन के जुल्म से निकालकर अगर यहाँ तक लाया है तो उसने आगे भी हमारी हिफाजत का कुछ न कुछ तो जरूर सोचा होगा। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि छड़ी को पानी में दे मारो। जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी को पानी में दे मारा तो दरमियान में रास्ता खुश्क हो गया और अल्लाह के हुक्म से बनी इजराइल की कौम पानी में उतर आई, जहां अल्लाह ताला ने कौम को पार करा दिया और फिरौन को गर्क कर दिया। दोस्तों, इन सब से यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह का मुजज़्ज़ा सब्र मांगता है, जिसे आसान भाषा में हम कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं।